जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 हेड और नेक को स्टार्ट कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एनएस की ऑन द बेस ऑफ एनाटमी। एनाटमी की बेस पे हमने एनएस को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास पैरा वर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन्स। तो आप लोग हेडिंग दे दें, पैरा वर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन। ठीक होगा जी। इन लेफ्ट एंड राइट, इन लेफ्ट एंड राइट, ये आपके पास लेफ्ट भी होती है, ये आपके पास राइट भी होती है। ये आपको पॉइंट पता। अच्छा, याद रखें कि आप लोगों को ये पॉइंट मैं बताता जाऊं। इसके आपके पास होते हैं 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स। अब वो ये आपको पता है कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन के। जिस तरह के आप लोगों के पास आ जाता है सर्वाइकल नेक वाला एरिया आ जाता है, जिसमें आपके पास जनाबे अली इसका आगे मतलब है सर्वाइकल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है थोरैसिक पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन। फिर आपके पास आ जाता है जी लंबर पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन। फिर आपके पास आ जाता है सैक्रल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन। फिर आपके पास आ जाता है जनाबे अली कोक्सीजियल पैरावर्टिब्रल, हाँ जी, पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन। तो ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद अब सबसे पहले जो हम देखें, ऑल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके लिए ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या होता है कि ऑल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक ganglion are interconnected with each other ठीक हो गया जी, with each other for paravertebral sympathetic chain, for paravertebral sympathetic चेन। तो ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्लीज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है ना, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, हम हेड और नेक की बात कर रहे हैं ना, हम तो एनएस की बात कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ हेड और नेक एनाटॉमी। तो याद रखिएगा सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो आप डिस्कस करेंगे सर्वाइकल को, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास नेक में आ जाए। तो आप लोग लिखे सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। तो ये पॉइंट आप लोगों ने इसमें जो है ना याद रखना है। अच्छा, ये जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है ना, इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताता जाऊं कि आपको पता है ना कि सर्वाइकल आपके पास कितने होते हैं यार। वैसे अगर बात की जाए सर्वाइकल की, मैं बात करूं C1 से लेकर C8 तक है ना। हाँ जी, C1 से लेकर C8 तक है, आपके 8 वर्टिब्रास होते हैं ना। ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। तो जनाबे लिए अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट स्पाइनल सर्वाइकल सेगमेंट जो है ना, each cervical paravertebral sympathetic ganglion is attached to respective spinal nerve with gray ramus। ऐसे है ना, व्हाइट रेमस की तो बात हमने कर दी थी ना। हमने कहा था कि जितने भी आपके T1 से ऊपर ऊपर वाले हैं वो आपके साथ अपनी रिस्पेक्टिव उनके जो गैंग्लियंस है ना, उनके जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस हैं C1 से लेकर C8 तक, वो आपके अटैच होंगे अपनी रिस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व के साथ विद द हेल्प ऑफ विच रेमस, विद विद हेल्प ऑफ ग्रे रेमस। ऐसे ही है ना। ये बात आप लोगों ने, क्यों उनके पास व्हाइट रेमस हमने कहा था कि नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न्स नहीं होता। तो ये बात आपने की थी। बहरहाल ये आप लोग कर लें।
एक अगर नोट लिखना भी चाहते हैं तो ये लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ आपको, बता देता हूँ कि ईच सर्वाइकल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज अटैच टू रिस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व विद ग्रे रैमस कम्युनिकेट। बाकी लिख लें यार, तरतीब में टॉपिक चलता जाएगा। ईच सर्वाइकल मीन के ईच सर्वाइकल का मतलब ये है कि C1 to C8 की बात हो रही है। ईच सर्वाइकल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक, हाँ जी, पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन is attached to respective spinal nerve with help of gray ramus। ठीक होगा जी, विद ग्रे रैमस। तो ये बात आपने कर ली। और इन गैंग्लियन में सिंपैथेटिक फाइबर्स, याद रखिएगा। अब यार मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताएं। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जनाब अली ये जो C1 से लेकर T1 तक है, इनके पास तो सिंपैथेटिक आपके पास फाइबर्स नहीं ना होते। अब इनके पास जो सिंपैथेटिक फाइबर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? आप लोग थोड़ा रिकॉल कर लें प्रीवियस जो लेक्चर था, मैंने कहा था ना कि ये जो आपके 3 फाइबर्स बाहर आते हैं और ये आपके अपवर्ड जाते हैं और डाउनवर्ड जाते हैं, तो उन फाइबर्स में मैंने ये भी कहा था कि आपके पास T1 T2 3 है। हाँ जी, T3 है। तो मैंने ये बात कही थी ना उस टाइम भी, मैंने कहा था कुछ फाइबर्स आपके ऊपर असेंडिंग जाते हैं, कुछ डिसेंडिंग जाते हैं। तो उन फाइबर्स वो जाते कहाँ से हैं? T1 T2 T3 से जाते हैं। तो T1 T2 T3 के पास क्या था? लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न था ना। ये बात आप लोगों ने की थी। अच्छा देखें प्लीज, आगे आते हैं, बात कर लेते हैं, याद रखिएगा। इससे इनमें इन एरियाज में ये जो आपके पास C1 to C8 है, इन एरियाज में जो सिंपैथेटिक फाइबर्स आएंगे ना, वो आपके आएंगे T1 T2 T3 से आएंगे। तो आप लोग नीचे लिख लें एंड रिसीव सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम एंड रिसीव 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 सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम T1 T2 एंड T3। तो ये बात आप लोगों ने की थी। ओके, क्लियर है जी? यहां तक ये आपको पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आए, हेडिंग देते हैं आगे जी। तो आप लोग इस तरह करें, नेक्स्ट लिखें प्लीज। मैंने कहा ना कि पैरा वर्टिब्रल सिंपैथेटिक आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं जी? गैंग्लियन है। तो याद रखिएगा, ये जो ई सर्वाइकल हर जो सर्वाइकल होगा ना, मतलब C1 C2 C3 C4, इनका जो पैरा वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ना, इज अटैच टू द रिस्पेक्टिव स्पाइन। अब याद रखिएगा, ये अब आपको ये मैं बताने लगा हूँ कि ये जो आपके पैरा वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ना, ये है कितने हैं? ठीक है, तो फिर आपने कहना कि सर अगर हर एक के साथ है तो ये फिर क्या हिसाब किताब है? अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज, याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखें सर्वाइकल सर्वाइकल सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक चेन सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन हैज 3 सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अब ये 3 आपके पास क्या है जी? सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं। अभी आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक, तो इनके नाम लिखें पहले। पहले आप लोग नाम लिखेंगे, इनके नाम क्या हैं तीनों के? सुपीरियर सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है जी, एक। फिर आगे आप लोग लिखेंगे मिडल मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये 3 हमने डिस्कस करने हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब इन तीनों को बनाने के लिए क्या होता है, कौन कौन से आपके पास रोल प्ले करते हैं फाइबर? याद रखिएगा, इन तीनों को बनाने के लिए C1 से लेकर C4 तक
आपके जो गैंग्लियंस होते हैं ना, इसका भी पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, आगे 2 का भी पैरावर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन, और आगे 3 का भी पैरावर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन, 4th का भी पैरावर्टिब्रल वर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जब मिलेगा ना, आपस में जब मिलते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो फिर आपके पास सुपीरियर बनता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास C5 और C6, आपके पास जब C5 का जो पैरावर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन और C6 का पैरावर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जब मिलता है, तो मिडल सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन बनता है। और जब आपके पास ये जो इंफीरियर है ना, इसमें C7 और C8 जो आपके पास, और सम टाइम मैं बात ये कर रहा हूँ कि सम टाइम कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि आपके पास T1 का भी इसमें रोल होता है, बट मैं मोस्टली जो है आपके पास क्या है, C7 का पैरावर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन, C8 का पैरावर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जब मिलती हैं, तो इंफीरियर आपका बनता है। तो मेरी अब आप लोगों को कुछ बातें भी याद आई होंगी, ठीक है। आप लोगों ने कुछ बातें भी की थी सप्लेनिक नर्व की, और सप्लेनिक नर्व में अगर रूट वैल्यू को देखा जाए ना, तो आप लोग उधर थोड़ा सा देख रहे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? ग्रेटर, लेसर, लीस्ट आपको याद आ रही है? कुछ रूट वैल्यूज आपको याद आ रही हैं? तो अभी डिस्कस होंगी। बहरहाल देखें, आगे जाते हैं जी। अब हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे बनेगी। आगे आते हैं, थोड़ा सा मजीद बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आप लोग हेडिंग दे दें, सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन। हेडिंग दें सुपीरियर, अब साथ साथ डायग्राम से भी मैं क्लियर करूंगा। नंबर 1, सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन। और गैंग्लियन लफ्ज तो आपको पता है ना, गैंग्लियन का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मेनी न्यूरॉन्स इन द, हाँ जी, पीएनएस और सीएनएस। मुझे एक बात तो बताएं, हाँ जी, इन द सीएनएस और पीएनएस, आपकी पीएनएस के अंदर है ना, मतलब क्या, ना तो ये ब्रेन में, ना ये स्पाइनल कार्ड में है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, पेरिफेरली होता है। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अब यार रखें, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि यार ये बनता कैसे है। तो आप लोग लिखें इसकी फॉर्मेशन। नंबर 1 इस पे आप लोग लिखेंगे जी इसकी फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है। तो याद रखिएगा, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन formed by formed by union of union of first first four cervical पैरा पैरावर्टिब्रल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अच्छा, ये आपके पास ना राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे, मतलब आप लोग इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना। जो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताई थी, और डायग्राम मैंने कुछ यूं बताई थी, अगर लेट्स सपोज यार, अब मैं सारा तो नहीं बनाऊंगा, आपके पास ये एक स्पाइनल जो है ना, यहाँ पे सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा, इस स्पाइनल सेगमेंट के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जनाबे अली, अगर लेट्स सपोज मैं बात ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपके साथ ये आ गया, ऐसे कुछ यूं, और आगे कुछ यूं आ गया, क्योंकि इसमें लेटरल तो होगा नहीं, ठीक होगा जी, इसमें लेटरल तो होगा नहीं। अच्छा, अब ये यहाँ से ऐसे और ऐसे ये निकल गया, ओके हो गया। अच्छा, ये आपके पास जनाबे अली क्या था कि अंटीरियर है, और ये यहाँ पे आपके पास ये डोर्सल है, वेंट्रल और डॉर्सल, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने बात कर ली थी। नेक्स्ट प्लीज, आगे यहाँ से आप लोगों को पता है कि आपके पास जनाबेली इंटीरियर रूट निकलते थे, ये ऐसे कुछ रूट आपके निकलते थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। इनके अपने अपने जो है ना, यहाँ पे ऐसे गैंग्लियंस होते हैं, सेम इसी तरह। लेट्स सपोज आप ये कर लें कि ये C1 था, इसी तरह C2 होगा, तो C2 का गैंग्लियन होगा, वो C2 के साथ इस तरह मिलेगा, आगे C3 का भी सेम ऐसे होगा, वो उसके साथ मिलेगा, और C4 का होगा, वो आगे इसके साथ मिलेगा। जब आपस में ये मिलते जाएंगे ना, आपस में जब ये मिलते जाएंगे, तो जनाब अली क्या होगा कि ये एक गैंग्लियन बनेगा, जिसका नाम क्या है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और अब ये पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ पे है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। हेडिंग दे दें इसकी लोकेशन की, तो ये होता कहाँ पे है, लोकेशन। लोकेशन की अगर बात करें ना, लोकेशन की अगर बात करें, तो याद रखिएगा ये आपके पास है अगेंस्ट
against second and third cervical vertebrae, अगेंस्ट सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रास। ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि ब्रांचेस की इसकी आगे कुछ ब्रांचेस हैं, फिर याद रखें इसकी आगे कुछ ब्रांचेस हैं फिर, ठीक हो गया। अब वो कैसे ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस हैं वो आप लोगों को, अच्छा एक बात तो याद रख लें, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोट लिखने हैं अभी, नोट लिखने के एवरी गैंग्लियन हैज 3 ब्रांचेस। हाँ जी, एवरी, इन तीनों में से एवरी गैंग्लियोनिक हैज 3 ब्रांचेस। तो यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती, ये जो 3 मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी, अच्छा ये आप ऐसे बॉडी बना सकते हैं, उसके साथ आप इस तरह जो है ना, ये आपके पास डोर्सल, ये आपके पास इंटीरियर, और ये आगे आपके साथ जाके मिल जाते हैं, फिर आगे ये डिफरेंट अपनी ब्रांचेस देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसका ये जो जनाब अली डोर्सल है ना, इससे आपका क्या निकलता है, ये गैंग्लियन है, और ये इसका गैंग्लियन सेम इसी तरह, ये आपकी लेफ्ट साइड है, और ये इसकी क्या जी, राइट साइड है, ठीक है, राइट और लेफ्ट सेम इसी तरह। आपका C2 होगा, और उसकी भी राइट और लेफ्ट, उसका C2 का भी आगे गैंग्लियन यहाँ पे ऐसे बना होगा, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। सेम ऐसे C3 का होगा, उसका भी आगे गैंग्लियन होगा, उसके अटैच हो जाएगा। तो ये आप ये डायग्राम आप बना लें, ठीक है। हाँ जी, बताएं प्लीज। अच्छा, एवरी गैंग्लियोनिक हैज 3 ब्रांचेस, इन तीनों में से हर एक के पास 3 ब्रांचेस होंगी। याद रखिएगा, नंबर 1 पे जो ब्रांच है ना, नंबर 1 पे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, नंबर 1 पे आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि आपके पास जो है ना, इसमें लिख लें प्लीज, ग्रे, ग्रे रेमई, ग्रे रेमई कम्युनिकेट, ग्रे रेमई कम्युनिकेट। अच्छा, ये जो ग्रे रेमई कम्युनिकेट है ना, याद रखिएगा ये टोटल कितनी होंगी। अब मुझे एक बात बताएं यार, वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अब मुझे ये बताएं कि टोटल ग्रे रेमई कितनी होंगी। हम बताएं ना जरा, कॉमन सेंस की बात है डॉक्टर उसामा, अगर थोड़ा बंदा सोचे, मैंने ये तो बात कर दी है, तो ग्रे रेमई फिर कितनी होंगी। हर एक जो 4 होंगी ना, वेरी गुड, कितनी, ये टोटल 4 होंगी ना, क्योंकि टोटल 4 आपके गैंग्लियन अटैच हो रहे हैं ना, तो जारी सी बात है ये भी आपके पास टोटल 4 होंगी, ठीक है। 1 2 3 आगे 4 का अगर आप लगाते हैं तो ये आपके 4 होंगे, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक ये आपके पास आ जाएगी, फिर आगे लिखें जी स्प्लेनिक, स्प्लेनिक ब्रांच। अच्छा, ये स्प्लेनिक ब्रांच होगी। अब मुझे एक बात बताएं, स्प्लेनिक जो ब्रांच है ये जनाबे अली आपके पास कौन सी स्प्लेनिक ब्रांच हो सकती है इधर, मुझे बताएंगे। हाँ जी, कौन सी स्प्लेनिक ब्रांच हो सकती है। तो आप लोगों ने पढ़ा था, याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्प्लेनिक ब्रांच होगी वो होगी सुपीरियर, सुपीरियर सर्वाइकल, सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, कार्डियक ब्रांच। ये आपको पता होना चाहिए। स्प्लेनिक की आपने पढ़ी थी ना, 3 इसकी ब्रांचेस, ये भी आपने पढ़ी थी, जिसको आपने कहा था इसको सुपीरियर थ्रेसिक भी कहा था ना। हाँ जी, आप लोगों ने ऐसे भी बात की थी। तो अब आ जाते हैं आगे, सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, और इसके बाद साथ में याद रखें कि आपके पास आता है आर्टीरियल, आर्टीरियल, या फिर आपके पास है वास्कुलर ब्रांच, वास्कुलर ब्रांच। अच्छा, याद रखें इसमें जो है आपके पास वास्कुलर ब्रांच है ना, इसका काम क्या है पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ। गिव ब्रांच टू द हेड, गिव ब्रांच टू हेड, हेड बाय इंटरनल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, एक बात अभी के लिए अपने माइंड में सेट कर लें,
ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स है ना, इन ब्लड वेसल्स की वजह से आपके साथ जो है इन ब्लड वेसल्स का काम होता है कि ये सिंपैथेटिक जो फाइबर है ना, उनको अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, अपने ऊपर बिठा लेती हैं और जहाँ-जहाँ पे ये आर्टरी जाएगी ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वहाँ-वहाँ पे वो सिंपैथेटिक फाइबर चले जाएँगे। ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जहाँ-जहाँ पे ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, इसके ऊपर आपके फाइबर बैठ जाएँगे। कौन से? सिम्पैथेटिक फाइबर्स बैठ जाएँगे। किससे जो आएँगे? जो आपके सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन से आएँगे ना, वो फाइबर्स इसके ऊपर बैठेंगे और वो जहाँ-जहाँ पे आपको मतलब ये आर्टरी जाएगी ना, वहाँ-वहाँ पे जनाब अली क्या होगी? वो सप्लाईबल है। तो मुझे एक बात बताएँ, ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये तो ब्रेन की तरफ जाती है ना? तो इट्स मीन कि आप हेड की तरफ सिंपैथेटिक फाइबर्स लेके जा रहे हैं ना, तो ये आपको पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए। और जनाबे अली एंटी आर्टरी या वास्कुलर ब्रांच जो है, ये आपके पास गिव ब्रांच टू द हेड, गिव सिंपैथेटिक ब्रांच सिंपैथेटिक ब्रांच टू द हेड बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इस तरह आप लोग इसको लिख लें। बहरहाल आगे देखिएगा, एक नोट नीचे लिख लें। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हेड को सिंपैथेटिक जो फाइबर से जो पहचाने थे हमने, वो किससे पहचाने थे? क्या T1 T2 के T3? मुझे ये तो बताएं जरा प्लीज। T1 T2 T3 कौन सी है? बताएं ना। आपके पास नोट क्या लिखेंगे, याद रखेंगे? प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक फाइबर्स फाइबर्स फॉर सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन कम फ्रॉम, हाँ जी, कम फ्रॉम डैश, बताएं यार। T1 से, T1 स्पाइनल सेगमेंट से आते हैं, ठीक है। ओके जी। तो ये आपको एक एक आपका जो है ना गैंग्लियन इसका कंप्लीट हो गया। हमने तीन की बात करनी है, तो यहाँ जी, तो ये देख लें, आपके पास है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, जो कि C1 C2 C3 C4 से बनता है। और ये यहाँ पे देखिएगा कि इसने जनाब अली, इसका आपके पास यहाँ से जो ब्रांच है सुपीरियर कार्डियक नर्व भी जनाब अली आपकी आती है, ठीक है, जो कि स्प्लीनिक नर्व ब्रांच है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आगे इसकी ये ब्रांच हो गया इस गैंग्लियन से। फिर इस गैंग्लियन से जनाब अली आपके पास स्ट्रक्चर ऑन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी आपको पॉइंट पता, मैंने बता दिया। उसके बाद इसी गैंग्लियन से आपके पास हाइपोग्लोसल नर्व भी आती है, ये भी आपको पॉइंट बता देता हूँ, चलें यहाँ से लिख लीजिएगा। फेशियल नर्व भी इसी गैंग्लियन से आपके पास आ रही होती है। उसके बाद आपके पास जनाब इंट्राक्रेनियल, जो कि उसको भी आपके पास जनाब ली जाती है ब्रांचेस ऑन द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सब मैंडिबुलर एंड ओटिक गैंग्लियन, ये भी आप लोगों इसमें से कर सकते हैं। और टू द नेक C1 C2 C4, ये आपको C1 C2 C3, ये बहुत जबरदस्त इसकी डायग्राम है। ठीक हो गया, इस गैंग्लियन से ये स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। बात क्लियर हो गई? और ये भी आप लोग, बट मैंने आपको मेन बता दिए हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टारगेट है वो है मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, देन हमारे पास है स्टीलेट गैंग्लियन, और स्टीलेट गैंग्लियन का और भी नाम है, वो आगे देखते हैं प्लीज। ये तीन गैंग्लियन आपने करने हैं। अच्छा जी, आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे पास नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग दे मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। मिडल मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन गैंग्लियन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ना, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता जाऊं। याद रखिएगा, हमने वही पैटर्न, हमारा फॉर्मेट वही है, ठीक है। जो चीजें हमने सबसे पहले तो देखेंगे ये बनती कैसे है, फॉर्मेशन। अच्छा जी, इसकी फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो जनाबे अली ये बनती है आपके पास मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन फॉर्म्ड बाय
formed by union of C5 और C6 paravertebral sympathetic ganglion। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब यही सेम डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ से डोर्सल से गैंग्लियन, यहाँ से भी निकलेगा डोर्सल गैंग्लियन, सेम इसी तरह ये C5 और आगे C6 होगा, और इधर भी जब आपस में ये ऐसे मिलेंगे, इधर भी होगा, ये आपस में मिलेंगे, तो क्या बनेगा रिजल्टेंट आपके पास मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक होगा जी, सेम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन कहाँ पे है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास आता, याद रखिएगा कि अगेंस्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज, अगेंस्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज। अच्छा, ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क है। एज ए सर्जन आपको ये इस चीज का बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, और फिजिशियन भी पता होना चाहिए, बट सर्जरी के दौरान इसका आपको बहुत ज्यादा इल्म होना चाहिए। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें प्लीज, इसको मैं सेपरेट हेडिंग में ना डिस्कस करता हूँ। हेडिंग देने पहले ब्रांचेस की अगर बात करते हैं मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की, तो याद रखिएगा सेम वही आपको पता है, ग्रे हॉर्न, ग्रे रेमाई कम्युनिकेट, वो आप लोग लिख लेंगे। कितनी होंगी इसकी ग्रे रेमाई, मुझे ये बताएंगे भाई, इसमें जो टोटल ग्रे रेमाई होंगी वो कितनी है, बताए ना प्लीज। 2 है ना आपके पास, 2 होंगी ना, क्योंकि 2 आपके पास आ गई। अच्छा, उसके बाद एक ब्रांच, उसके बाद क्या होगा आप लोगों को पता है, सप्लेनिक। सप्लीनिक नर्व आप कौन बताएगा मुझे, ये तो बड़ा आसान हो गया, सप्लीनिक नर्व, सप्लीनिक नर्व। अब सप्लीनिक नर्व आपकी कौन सी हो सकती है, बताए ना। याद रखिएगा, सप्लीनिक नर्व में आपके पास आ जाती इसमें मिडल सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच। कौन सी, मिडल सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, कार्डियक ब्रांच ये आप लोगों ने पढ़ी थी ना। अच्छा, अब कैसे देखें, ये जो मिडल सर्वाइकल, इसमें आप लोगों को पता है ना कि इसके जो फाइबर्स आते थे वो आपके C5 C6 है ना, तो जब इसके फाइबर्स आप मिलेंगे तो ये आपके पास आ जाए। ठीक हो गया, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज आप लिखें आर्टीरियल, आर्टीरियल या वास्कुलर ब्रांच, वास्कुलर ब्रांच। अच्छा, याद रखें कि ऐसी कौन सी वेसल है जो कि ये लेके जाती है इस इनके ये सिंपैथेटिक फाइबर। याद रखिएगा फॉर ये आपके होती है किसके लिए, इंफीरियर, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के लिए। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के ऊपर ये सवार होते हैं, ये जो सिंपैथेटिक मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, इस यहाँ से जो फाइबर निकलते हैं, सॉरी यहाँ से जो फाइबर, तो ये आपकी यहाँ पे आर्टरी जाएगी ना, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वहां वहां पे वो फाइबर चले जाएंगे, वहां वहां पे सिंपैथेटिक आपकी जो है ना वो चली जाएगी इनर्वेशन। तो नोट लिख लें नीचे प्लीज, इसका नोट लिखें कि प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक फाइबर, फाइबर विल कम फ्रॉम, कम फ्रॉम, हाँ जी, कहाँ से आएंगे बताएंगे प्लीज, कहाँ से आएंगे, T2 से। तो भाई नेक वाले एरिया में थायराइड कहाँ पे है, तो थायराइड आपकी आर्टरी जहाँ पे जाएगी, इट्स मीन के ये आपने पढ़ा था कि ये नेक को सप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ जी, ये आपने बात कही थी T2 के बारे में, T1 हेड की बात की थी आपने, T2 आपने किसकी बात की थी जनाब अली, नेक की। तो ये आपकी कहाँ पे जा रही है, नेक में जा रही है ना, तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एक लिखे हेडिंग दे, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास है क्रिकॉइड
कार्टिलेज, और इसके लिए मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक डायग्राम। अच्छा यार देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जिसका नाम है क्रिकॉइड कार्टिलेज। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं सीक्वेंस बताने लगा हूं आपको, उसी सीक्वेंस को आप लोगों ने याद रखना है अपनी ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता जाऊं कि हायोइड बोन आती है। कौन सी बोन? हायोइड बोन है। फिर हायोइड बोन के बाद आप एक डिप्रेशन आती है, कैविटी आती है, एक डेप्थ आती है, एक डिप्रेशन आती है, ठीक है। अच्छा, फिर डिप्रेशन या कैविटी के बाद ना आपके पास जो आता है वो आता है थायराइड कार्टिलेज। क्या आता है? थायराइड कार्टिलेज। अच्छा, फिर थायराइड कार्टिलेज, ये एक हार्ड आपको फील होती है जब आप जेंटली इसको चेक कर रहे होते हैं। थायराइड कार्टिलेज के बाद फिर एक डिप्रेशन आती है, मतलब एक डेप्थ आती है, कैविटी आती है, ठीक है। ये सीक्वेंस है। फिर उसके बाद हाथ थोड़ा सा फिंगर नीचे करेंगे ना तो आपको मिलेगी क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये पॉइंट भी आपने साथ में याद रखना है। अच्छा, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ना, इसके साथ फिर इसके बाद एक डिप्रेशन आती है। अच्छा, इसकी डिप्रेशन मतलब कि कैविटी आती है। अच्छा, डिप्रेशन के बाद ना आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे? ट्रैकियल कार्टिलेज मिलती है। क्या मिलता है? ट्रैकियल कार्टिलेज मिलती है। ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, ट्रैकियल कार्टिलेज याद रखिएगा। ये तो आपके देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताता जाऊं, ये देख रहे हैं हायोइड बोन आपको नजर आ रही है, ये हायोइड बोन आपको हार्ड मिलेगी। फिर उसके बाद ये डिप्रेशन है, फिर आप लोगों को डिप्रेशन मिलेगी। फिर डिप्रेशन के फौरी बाद जब आप देखेंगे ना, थायराइड कार्टिलेज आपको मिलेगी, ये थायराइड कार्टिलेज। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये सेंटर में लरिंजियल प्रोमिनेंस आपको जो है ना मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब थायराइड कार्टिलेज के बाद आप हाथ लगाएंगे, ये आपको डिप्रेशन मिलेगी। जब फिर आप आगे जाएंगे डिप्रेशन के साथ, तो ये आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज मिलेगी। क्रिकॉइड कार्टिलेज के फिर बाद डिप्रेशन मिलेगी, तो फिर आपको ट्रैकियल कार्टिलेज, फिर डिप्रेशन आपको मिलेगी। तो इस तरह आप लोगों को ये जो है ना फीचर्स इस तरह पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अब और यहाँ पे ये आपके पास एपिग्लोटिस है। देखें, बात सुने, अब लिखें अब आप लिखें क्लिनिकल, या लिखें एप्लीकेशन ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, कि भाई क्रिकॉइड कार्टिलेज के एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज की जो एप्लीकेशन वो क्या है? आपको पता है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज आपको बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है ड्यूरिंग सर्जरी भी। देखें, नंबर 1, ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसी के बैक साइड पे जाते हैं ना, इसके बिल्कुल बैक साइड पे आप जाते हैं यहां से क्रॉस करते हुए, तो बैक साइड पे आपको मिलेगा C6 वर्टिब्रा। C6 वर्टिब्रा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। C6 वर्टिब्रा ऑन बैक साइड, ऑन बैक साइड, ये आपको पॉइंट पता चल गया। अच्छा, अब आते हैं आगे। फिर याद रखिएगा, ये जो आपके पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है ना, याद रखिए एट विच लेवल। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें कि इस ऑन क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ना, याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास एंड होती है, एंड आपके पास होता है और स्टार्ट होता है। किस किस का? देखिएगा, एंड होता है जनाब अली यहाँ पे लेरिंग्स का, क्रिकॉइड लेरिंग्स आपके पास एंड होती है, और स्टार्ट आपके पास होती है ट्रैकिया। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे क्या है? फिर दो चीजों और का एंड होता है, एंड होता है यहाँ पे जनाब अली, और स्टार्ट होता है किस चीज का? देखें, एंड होता है इस जगह पे जनाब अली फेरिंग्स का, फेरिंग्स का एंड होता है, और यहाँ पे स्टार्ट किसका होता है? एसोफेगस का। एसोफेगस यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो पता चला इसकी तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना। आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया? देखें, दो तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एट लेवल ऑफ, एट लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंड ऑफ, हाँ जी, एंड ऑफ लेरिंग्स, एंड स्टार्ट ऑफ ट्रैकिया, एंड ऑफ जनाब अली फेरिंग्स, एंड स्टार्ट ऑफ एसोफेगस। तो ये आपको इसकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। आज के बाद, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे एट विच लेवल लेरिंग्स टर्मिनेट या फिर एंड, तो या एंड स्टार्ट ट्रैकिया, तो आप क्या बताएंगे? क्रिकॉइड, हाँ जी, क्रिकॉइड कार्टिलेज। एट विच लेवल फेरिंग्स टर्मिनेट या एंड
एंड स्टार्ट एसोफेगस। तो आप क्या बताएंगे? क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये इसकी एप्लीकेशन है और आपको क्लिनिकली पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। और ये आपको मैंने डायग्राम से भी बता दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये थी दो आपने सर्वाइकल जो है ना सिंपैथेटिक गैंग्लियन की बात कर ली, जिसमें सुपीरियर और मिडल। अब आप लोग लिखें थर्ड पे हमने, अच्छा इसको डायग्राम से देख लें मिडल को एक दफा। ये है ना मिडल, यहाँ से क्या है आपका आ रहा है मिडल कार्डियक नर्व है, ठीक है। और याद रखें कि यहाँ पे ये जो मिडल है ना, ये C5 है। अच्छा ये अपर लिम्ब को भी ये आपके पास जो है ना सप्लाई कर रही है। ठीक होगा जी, अपर लिम्ब को भी यहाँ से सप्लाई हो रही होती है, ये बात आप लोग याद रखें। ठीक होगा जी। नेक्स्ट उसके बाद आगे बात करते हैं। और ये थायराइड, यहाँ पे ये आपको थायराइड का ये देखें, ये फाइबर जो है ना यहाँ से थायराइड को भी जा रहा है, ये थायराइड को जा रहा है और ये अपर लिम्ब को जा रहा है। अच्छा ये आपको आपके साथ पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं जी, आगे बात करते हैं। ओके अच्छा जी, आगे नंबर 3 पे लिखें, नंबर 3 पे लिखें इंफीरियर सर्वाइकल, इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा अब इसमें आपने जो याद रखना है वो देखिएगा प्लीज जरा। इसकी फॉर्मेशन, नंबर 1 फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में आप लोगों ने यहाँ पे देखेंगे इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन formed by union of 7th and 8th cervical sympathetic ganglion, cervical sympathetic ganglion। बट मैंने एक बात कही है कि sometime in some individual also participate ganglion of T1। ठीक होगा जी, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें इसमें। बट मैंने कुछ इंडिविजुअल्स की बात की है, मैच्योरिटी में आपके पास C7 और C8 आपके पास होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद हेडिंग दे, ये आपके पास होता कहाँ पे है, लोकेशन। तो लोकेशन की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रेजेंट इन इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, प्रेजेंट अगेंस्ट transverse process of C7 vertebra, 7 वर्टिब्रा। ठीक होगा जी, तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। इसके बाद इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करते हैं जी। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांचेस की, तो याद रखिएगा ब्रांचेस में आपके पास मुझे ये बताएं ग्रे हॉर्न, आपके पास ग्रे रेमाई कितने होंगे, ग्रे रेमाई कितने होंगे? ये आपके पास होंगे जी, याद रखिएगा 2, मोस्टली 2 आपके पास, कितने 2, ये आपने पॉइंट याद रखना है। ग्रे रेमाई इसके आपके पास 2 होंगे, क्योंकि T1 जो है ना उसके अंदर तो आपके पास जनाब अली लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न भी आ जाता है ना। हाँ जी, उसमें व्हाइट और ग्रे दूसरा दोनों ही होंगे ना, ये तो बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इसमें आपके पास 2, ठीक है जी। बहरहाल आगे चलते हैं। देखिए स्प्लेनिक नर्व, स्प्लेनिक नर्व, अब स्प्लेनिक नर्व कौन सी होगी मुझे बताएं ना। C7 C8 की बात है ना, तो याद रखें इसमें आपके पास इंफीरियर कार्डिक ब्रांच, इंफीरियर 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 सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, इंफीरियर सर्वाइकल। अच्छा इंफीरियर
सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, मिडिल सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच और इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच। आप ये फुल नेम भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंट वे से हमने आप लोगों को मैंने बात बताई थी ना कि कुछ फाइबर्स आपके डायरेक्टली भी सप्लाई कर रहे होते हैं, आपको कुछ फाइबर्स आपके इनडायरेक्टली भी सप्लाई कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैंग्लियन। वो आप लोग बात कर चुके हैं, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट देखें आगे प्लीज। वास्कुलर या आर्टीरियल ब्रांच, वास्कुलर या फिर आर्टीरियल, आर्टीरियल ब्रांच। अच्छा, याद रखिए कि इसकी जो आर्टीरियल ऐसी ब्रांच जो जनाब अली इस फाइबर को लेके जाती है सिंपैथेटिक को, वो कौन सी है? ब्रांच फॉर सबक्लेवियन वास्कुलर या आर्टीरियल ब्रांच। इसमें याद रखिएगा ऐसी ब्रांच जो इसको लेके जाती है सिंपैथेटिक, जिसके ऊपर ये सवार होते हैं, ब्रांच फॉर सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सबक्लेवियन आर्टरी आपके पास कहाँ पे जाती है वैसे, पता है इस बात का? हाँ जी, सबक्लेवियन आर्टरी किधर जाती है? सबक्लेवियन आर्टरी आपके पास फॉर अपर लिम्ब ना, अपर लिम्ब, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नोट लिखें इसमें, नोट लिखें कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर will come from T3 spinal segment, अच्छा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर विल कम फ्रॉम T3 स्पाइनल सेगमेंट। तो ये आपको, और T3 सप्लाई किसको कर रही थी बताएं ना, अपर लिम्ब को हमने कहा था ना। देखिए वो चीजें जो आप लोगों को मैंने बताई थी, अभी आप लोग अप्रूव कर रहे हैं इसको। तो अच्छा, एक और बात याद रखें, ये बात यहाँ पे मैं यार इसको लिखना ही भूल गया हूँ, ये आप लोग लिखें प्लीज। इसमें लिखें इंफीरियर में, इसके लिखें अदर नेम्स, और जो अदर नेम है ना इसके, वो याद रखिएगा। आपके पास स्टिलेट गैंग्लियन, इस बी से कहते हैं, और इसको जनाबे अली आप कहते हैं सर्विको थोरेसिक गैंग्लियन भी। अब पता है सर्विको थ्रेसिक, अब यार आपको पता है थ्रेसिक भी आ गया। ये थ्रेसिक आपका T1 के लिए आया है, अगर तो T1 इन्वॉल्व हो जाता है तो देन गैंग्लियन, ठीक है। ये कुछ इंडिविजुअल्स की बात होती है, कॉमनली नहीं है ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसके अदर नेम्स है। स्टिलेट इसका इंपॉर्टेंट एक नेम है, ये इसको आपने याद रखना है। अच्छा देखें, अब डायग्राम से इसको जरा प्लीज देख लीजिएगा। देखें आपके पास स्टिलेट गैंग्लियन है C7 और 8 या T1, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ से जो आपकी ब्रांचें निकल, अपर लिम्ब थ्रू द ब्रेकियल प्लेक्सिस C7 T1 इंफीरियर कार्डियक नर्व, ठीक हो गए। ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। और नेक्स्ट प्लीज आगे देखें, T2 का गैंग्लियन है। ये डिफरेंट आपके गैंग्लियन इस तरह जो है ना, ये आपको पॉइंट पता चल गया। हाँ जी, ये थे 3 आपके सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब थोड़ा सा आगे इसको देखिए। पता है इसका जो रूट है ना, मेन जो आप लोगों ने अभी रूट, तो अभी आगे फिजियोलॉजी, एनएस की जो फिजियोलॉजी है उसमें और डिस्कस करेंगे। देखें, हाई सबसे ऊपर जो आपके पास होता है हाइपोथैलेमस, सबसे ऊपर क्या चीज है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जनाब अली आपके पास आता है नीचे डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस पाथवे, हाइपोथैलेमस पाथवे, ये रूट होता है इन सब के लिए, हाइपोथैलेमस पाथवे। फिर क्या होता है आगे सुने जरा, फिर डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस पाथवे से ना आपके पास जाता है लेटरल मिड ब्रेन पोन मेडुला ओब्लोंगेटा। फिर देन क्या होता है आगे आपके पास, देन याद रखें कि लेटरल वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, लेटरल वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर फाइबर आपके जाते हैं कहाँ पे? लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न में, लेटरल इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न में, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो आपके पास फाइबर है, अच्छा ये आपके लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न होता है 1 से लेकर L2 तक। फिर देन क्या होता है, देन यहां से ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर, देन ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर एंड असेंड। कुछ आपके फाइबर्स क्या करते हैं, यहाँ से इसेंड करते हैं, मीन क्या कि अपवर्ड जाते हैं, अपवर्ड, ठीक हो गया जी। अपवर्ड जाते हैं थ्रू वास्कुलर ब्रांचेस, थ्रू वास्कुलर ब्रांचेस, वास्कुलर ब्रांचेस। और वास्कुलर ब्रांचेस, और ये जो फाइबर आपके जाते हैं ना वास्कुलर ब्रांचेस के थ्रू, ये आपके पास होते हैं पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक। और ये कुछ आपके पास हेड में जाएंगे, कुछ आपके पास नेक में जाएंगे, कुछ आपके पास फाइबर जो है ना कहाँ पे जाएंगे, अपर लिम्ब में जाएंगे। अभी आपने डिस्कस किए T1 T2 T3, इस तरह होता है, ठीक है जी। अगर इस पाथवे को किसी भी लेवल पर याद रखें, इसकी एक एप्लीकेशन है। मैंने क्या बात की है, मैंने कहा ये आपका रूट है, हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस पर डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस पाथवे, ये आप करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, ये आपके पास टॉपिक भी होगा। अच्छा, लेटरल मिड ब्रेन पोन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा से फिर आगे आपके पास लेटरल व्हाइट मैटर में ये जाएंगे फाइबर, लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न, जो कि आपको बॉडी 3 सेल से मैंने तो, लेकिन मैंने हाइपोथैलेमस, अगर आप मेजोरिटी में जाना चाहते हैं ना, फिर आपका राइट तो ये बनता था कि हाइपोथैलेमस, हालांकि हाइपोथैलेमस की अपनी फिजियोलॉजी है ना, फिर इसको तो स्किप कर दीजिए, एनएस का आपका टॉपिक है। फिर डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस पार्ट भी अपना एक अलहदा टॉपिक है, ये एक अलहदा टॉपिक है, ये अलहदा टॉपिक है। फिर लेटरल मिड ब्रेन पोन्स मेडुला, ये अलहदा टॉपिक है। देन आपके लेटरल व्हाइट मैटर ये आ जाता है, लेटरल व्हाइट मैटर के बाद आपके पास ये लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न, उन स्पाइनल सेगमेंट के पास जिनके पास ये है, उनके पास ये जाती है। तो जनाब अली उधर से फिर आगे आपके पास यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं फाइबर, और वो गैंग्लियन जो कि पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, वहां से आपके पास निकलते हैं। अगर तो पास करते हैं तो देन कुछ आपके पास अपवर्ड जाएंगे, कुछ डाउनवर्ड जाएंगे सप्लाई करने के लिए सिंपैथेटिक फाइबर। और ये जो सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई होते हैं ना विद द हेल्प ऑफ वास्कुलर ब्रांच, और ये मैंने आपको बात बता दी, क्लियर। हाँ जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है। आप लोग उसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोथैलेमस भी बैक साइड पे लेके आ सकते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट लिया था, 3 सेल बॉडी से, ठीक है, लेटर इंटरमीडिएट ग्रेन। अब यहाँ पे इसको पता है, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, क्लिनिकल एप्लीकेशन देखें, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको, इसकी पैथोलॉजी में और इसकी फिजियोलॉजी में। देखें, अगर इस पाथवे को कहीं से भी, आइदर आपने हाइपोथैलेमस, आइदर आपकी लेटरल मिड ब्रेन पोन मेडुला, या फिर आपने डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस पाथवे, या फिर लेटरल व्हाइट मैटर, या लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न, या फिर असेंडिंग अपवर्ड, किसी भी जगह से आपने इसको डैमेज कर दिया, लीजन आ जाए ना, तो रिजल्टेंट विल बी हॉर्नर सिंड्रोम। रिजल्टेंट क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा। अगर ये पाथवे किसी भी जगह से डैमेज हो जाता है तो हॉर्नर सिंड्रोम होगा। अच्छा, ये पता है डैमेज कैसे हो सकता है, इसकी इटियोलॉजी, पाथवे की इटियोलॉजी ये है, ये डैमेज हो सकता है जिस तरह के आप लोगों ने डिस्कस किया था, लेटरल लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम पढ़ा था ना। हाँ जी, ये इंशाल्लाह पैथोलॉजी में लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें ये डैमेज हो सकता है पाथवे। अच्छा, ये पाथवे आपका डैमेज हो सकता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में ये डैमेज हो सकता है। अब मुझे एक बात बताएं, जब लेटरल लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की वजह से ये डैमेज होगा, तो दोनों की वजह से जो क्लिनिकल फीचर आपके पास आएगा वो क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा ना। क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम आपके पास फीचर आएगा ना डायग्नोस। तो हॉर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा, आपके पास रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट है आपके पास जनाब किस चीज का। हाँ जी, ये रिजल्ट आपके पास है डैमेजिंग पाथवे आपके पास किस चीज का। हाँ जी, ये जो आप लोगों ने फाइबर्स की बात की है। आप आ जाते हैं जाके, जो कि T1 T2 T3 के लिए। अब आते हैं जाके बात करते हैं। देखें, यहाँ फिर अगर T1 स्पाइनल सेगमेंट को ही आप डैमेज कर दें, लेट्स सपोज ये आपका था जनाब अली लेटरल इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न, ये था T1 स्पाइनल सेगमेंट। अगर आप T1 स्पाइनल सेगमेंट को डैमेज कर दें तो देन भी तो जा सकता है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप T1 स्पाइनल सेगमेंट क्या करते हैं, लियन होती है इसकी, आपके पास लियन आ जाती है, डैमेजिंग हो जाती है बाय। हाँ जी, पता है आपको ये किसकी वजह से हो सकती है,
हाँ जी, T1 स्पाइनल सेगमेंट कैन बी डैमेज बाय या ड्यू टू, हाँ जी, बाय, याद रखिएगा अपर ट्रंक इंजरी से। अपर ट्रंक इंजरी के अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस भरा हुआ है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में अपर ट्रंक इंजरी के अगर आप अपर ट्रंक इंजरी हो जाती है, तो मुझे ये बताएं जो आपके पास रिजल्टेंट क्या होता था, लीड टू आउट पॉलिसी, क्या था, आउट पॉलिसी होती थी ना। आउट पॉलिसी क्या थी बेसिकली, आउट पॉलिसी थी आपके पास आर्म मीडियल रोटेट, अडक्टेड, फोर आर्म आपके पास एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड, इस तरह आप लोगों ने फीचर्स उसके बाद की थी। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट देखें प्लीज। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, इसमें भी आप डैमेज कर सकते हैं और रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम भी होगा, और ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के अंदर आपके सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। टॉपिक कंप्लीटेड। Thank you for listening. Thank you for attention. Class dismiss.